गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक क्लास 6 स्टूडेंट। अब मैं आपको आज स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B आपको रोमन नंबर्स और राउंडिंग नंबर के कॉम्बिनेशन, रोमन नंबर और राउंडिंग नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन राउंडिंग नंबर से रिलेटेड, राउंडिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपको राउंड अप टू द नियरेस्ट 10, 100,000, मतलब राउंडिंग निकालना है। नियरेस्ट टेंस का नंबर गिवन है और आपको इसमें टेंस का निकालना है, हंड्रेड्स प्लेस का निकालना है, 1000 प्लेस का निकालना है राउंडिंग। तो पहले हम नियरेस्ट टेंस का निकाल लेते हैं। नियरेस्ट टेंस प्लेस का आपको निकालना है, तो टेंस प्लेस का हमें राउंडिंग निकालना है। तो टेंस प्लेस का निकालना तो आपको राउंडिंग ऑफ में आपको ध्यान हो, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जिसका राउंडिंग नंबर निकालना उसे प्रीवियस डिजिट को आप देखते हैं, उससे प्रीवियस वाले प्लेस को देखते हैं कि कौन सा डिजिट है, 5 है, 5 से ग्रेटर है, 5 से लेस है। हमेशा यही देखते हैं, 5 है, 5 से ग्रेटर है या 5 से लेस है। तो ये बात को ध्यान रखते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं नियरेस्ट टेंस का निकालना, तो टेंस तो 7 है, तो इससे इसका वन से डिजिट क्या है, वन से डिजिट को देखेंगे, वन से डिजिट 9, दैट मींस 5 से मोर देन 5 है, 5 से बड़ा है। तो आप क्या करते हैं, तो टेंस डिजिट में 1 ऐड करते हैं और उसके पीछे का डिजिट जो होता है वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट मींस नियरेस्ट टेंस का राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 4870, सॉरी 70 बोल रहा हूं मैं, 1 ऐड होगा तो 8 हो जाएगा, 7 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यस 4880 हो जाएगा। क्योंकि आपका ये 5 से मोर देन 5 है, 5 भी रहे और मोर देन 5 रहे, तो ये टेंस वाला डिजिट 1 ऐड हो जाता है, 1 ऐड हो जाएगा इसमें टेंस डिजिट में। तो दैट मींस 7 में 1 ऐड हुआ, 8 हो गया। और बैक जो प्रीवियस वाला जो डिजिट होता है, यानी 1 से पीछे का जो डिजिट, जैसे 1 से टेंस के पीछे का डिजिट हो गया, आपको प्लेस हो गया 1 से डिजिट, तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, बैक वाला डिजिट जो होता है। अब नियरेस्ट हंड्रेड्स का मैंने निकाला, तो हंड्रेड्स डिजिट के पीछे टेंस डिजिट होता है, टेंस डिजिट हम देखेंगे कितना, टेंस डिजिट यहाँ 7 दैट मींस 5 से मोर है, तो ये भी 8 जो है 9 में कन्वर्ट होगा और पीछे वाला दोनों 0 में कन्वर्ट होगा, दैट मींस टेंस और वंस दोनों 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 49 और पीछे वाला दोनों 0 में कन्वर्ट, दैट मींस 4900 ये हो गया। अब नियरेस्ट 1000 का आपको निकालना, नियरेस्ट 1000 का निकालना तो आप 100 प्लेस को देखेंगे कितना है, 100 प्लेस, तो 100 प्लेस पे 800 इज मोर देन 5 है, तो फिर आपको 1000 वाले में 1 ऐड हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पीछे बैक वाला सारे 0 में बदल जाएगा, 5000। ये आपको राउंडिंग ऑफ निकालना। राउंडिंग ऑफ का ही सेकंड नाम है एस्टिमेटेड नंबर। सेकंड में आपको कंपेयर करना है ग्रेटर और लेस को, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो दोनों में आपको डिजिट देख कर पता चल रहा है, नंबर दोनों देख कर पता चल गया होगा कि आपको कौन सा ग्रेटर, फर्स्ट वाला ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या 1 10 100,000 10, उसको रीड करेंगे आप 13,975, और सेकंड वाले नंबर को रीड करेंगे 1 10 100,000, दैट मींस 4,690, तो ग्रेटर आपका है 13,975। तो ये लिख सकते हैं हियर 13,975 is greater than 4,690। ये आपका आंसर वैसे बनाना है। थर्ड नंबर जो था ये नए बोर्ड पे लिखे, क्योंकि इसमें एस्टिमेटेड नंबर निकालना है। एस्टिमेटेड नंबर निकालना जो कि हम इसमें ही समझा रहे हैं, इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को खुद से बना लेंगे 8 की तरह। 4 में आपको बोला गया है रोमन नंबर जो दिया गया है, जो नंबर रोमन नंबर है वो बताया जा रहा है, क्लासिफाई करना है कि वो मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, मतलब वो सही रोमन नंबर लिखा हुआ है या गलत है। सही लिखा हो तो उसको मीनिंगफुल बोलेंगे, गलत हो तो मीनिंगलेस बोलेंगे, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो कोई नंबर को शो नहीं करेगा ये रोमन नंबर। तो आप देख रहे हैं VXII है, VXII है, तो आप देखिए, तो इसको देख कर पहले तो आप जानते हैं V का वैल्यू कितना होता है 5 होता है, X का वैल्यू कितना होता है 10 होता है, I का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो आप यहाँ पे ये मीनिंगलेस है, ये क्यों मीनिंगलेस है, कैसे पता चला मीनिंगलेस है, तो कभी भी भी जो है अपने से बड़े वाले के पहले आकर सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, यानी जब भी बड़े से पहले आपको भी लगे, इसका मतलब बड़े वाले से पहले एक छोटा वाला वैल्यू है, भी और एक से बड़ा, सॉरी छोटा कौन है, तो भी छोटा है तो भी जो है अपने से बड़े वाले के पहले नहीं आ सकता, अपने से बड़े वाले से बाद में आ सकता है, उसके पीछे आ सकता है, उसके बाद आ सकता है, लेकिन पहले नहीं आ सकता। अगर पहले आया तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे होता है VXII is meaningless because V can never be subtracted,
क्योंकि भी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, वो केवल ऐड होने के व्यू से आता है। ऐसे कंप्लीट करना है 4 का मीनिंगफुल या मीनिंगलेस रीजन के साथ में लिखकर। 5 में था, 5 में यहाँ दूसरा नहीं लिखा क्योंकि 5 to 7 बहुत ईजी क्वेश्चन है। 5 में आपको है रोमन नंबर में लिखना है, वो लिख लेंगे आप लोग। 6 में है अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आपको आता है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करते हैं, तो पहले सबसे छोटा नंबर आता है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा जो होता है, सबसे ग्रेटेस्ट जो नंबर होता है वो लिख देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर है फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7 में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग का ही अपोजिट है। डिसेंडिंग में क्या होता है, तो बड़ा नंबर सबसे पहला, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है पहले आता है, ग्रेटेस्ट नंबर पहले आता है, उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉल, और लास्ट में सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट नंबर। 8 में है आपको एस्टिमेट करना, एस्टिमेटेड नंबर निकालना है। यहाँ देखिए एस्टिमेटेड लिखा हुआ है, तो 725 प्लस 697, तो एस्टिमेटेड निकालना। एस्टिमेटेड का मतलब मैंने पहले बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ कि ये राउंडिंग ऑफ को ही एस्टिमेटेड कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं राउंडिंग ऑफ में आपने पढ़ा था कि केवल उसमें दिया होता है कि किस प्लेस का आपको राउंडिंग ऑफ निकाला, लेकिन यहाँ तो कोई प्लेस दिया ही नहीं है कि किस प्लेस का आपको राउंडिंग ऑफ निकालना है। तो एस्टिमेटेड दिया है तो उसमें प्लेस मेंशन किया नहीं जाता, आपको खुद से आपको वहां पे खुद आप वहां डिटरमाइन होते हैं कि हमें निकालना है इसी प्लेस का। यानी आपको जो सबसे लेफ्ट साइड में जो नंबर है, नंबर में जो सबसे लेफ्ट, नंबर में जो लेफ्ट साइड में होगा, सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे जो होगा, तो उसी का आपको उसी प्लेस का राउंडिंग नंबर निकालना रहता है जब एस्टिमेटेड बोला जाएगा। लेकिन पहले कैलकुलेशन करने के बाद, यानी आपको ऐड पहले दिया तो ऐड करने के बाद, या मल्टीप्लाई दिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद, या डिवाइड दिया तो डिवाइड करने के बाद ही वो राउंड अप निकालना है। तो पहले हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि ऐड दिया हुआ है। डेट मींस ये आ गया 1422। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट, सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको है 1, तो 1 है, तो आपको इसी प्लेस का आपको वैल्यू निकालना है। आपको हमें यहाँ पे क्या निकालना है, तो हमें इसी प्लेस का हमें एस्टिमेटेड नंबर हमको निकालना है। एस्टिमेटेड मैंने बताया था, राउंडिंग ऑफ का राउंडिंग ऑफ निकालते हैं। तो राउंडिंग ऑफ निकालना तो पहले हमें दोनों का पहले राउंडिंग ऑफ निकाल लेना पड़ेगा। ऐड करने से पहले, अगर ऐड है तो ऐड करने से पहले राउंडिंग ऑफ दोनों का निकालना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट और सब्सट्रैक्ट करने से पहले राउंडिंग ऑफ निकालना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लेट्स हमें ऐड करना है आपको, तो पहले हम राउंड ऑफ निकाल लेंगे 725 का। तो ये 700 हुआ। क्यों 700 है, तो हमने बताया था जब एस्टिमेटेड करना हो, आपको एस्टिमेटेड करना हो तो इसमें एक प्लेस मेंशन नहीं रहता है, बस आपको सबसे जो लेफ्ट कॉर्नर पे आपको जो प्लेस है उसका आप राउंड अप निकाल लेंगे। तो सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे 700 निकाल के 7 है, तो आप देखेंगे अब जब राउंड नंबर निकालना, राउंडिंग नंबर निकालना है, तो उससे पीछे वाला देखेंगे नंबर कौन है, डिजिट कौन है, तो ये 2 है क्योंकि 5 से लेस है, 5 से लेस है। तो जिसका राउंड अप निकाले, जिस डिजिट का, डेट 7 का हम निकाल लें, तो ये सेम टू सेम वही रहेगा, 5 से छोटा है, 5 से लेस है। यहाँ पे इसके बैक वाला डिजिट यानी 10 डिजिट, तो 7 का 7 आ जाएगा, और पीछे वाला पूरा जो टोटल जो डिजिट है पीछे वाले बैक वाले वो सारे जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। 725 का राउंडिंग 700 आ गया। एंड राउंडिंग ऑफ, अब हम सेकेंड नंबर का निकालेंगे, जो ऐड करना है 697, इसका राउंडिंग ऑफ निकालेंगे। इसका राउंडिंग ऑफ निकालेंगे तो सबसे लेफ्ट कॉर्नर वाला, इसका मतलब राउंडिंग ऑफ किसका निकालना, सबसे लेफ्ट कॉर्नर वाले डिजिट का निकालना, 6 का निकालना है। तो 6 के पहले वाले डिजिट को हम देखेंगे कितना है, ये 5 से मोर है, 5 से मोर है तो हम जानते हैं 5 से मोर रहे तो वो जिसका राउंडिंग ऑफ निकालना जिस डिजिट का, वो उसमें 1 ऐड होता है, तो दैट मींस 6 में 1 ऐड होगा 7 हो जाएगा, और प्रीवियस वाला पूरा डिजिट पीछे वाला सारा डिजिट वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी सेम, यानी 0 में 700, इसका भी आपको राउंडिंग ऑफ आ गया, राउंडिंग नंबर आ गया 697 का 700।
अब हम एस्टिमेटेड नंबर निकाल देंगे। एस्टिमेटेड नंबर का मतलब है जो कैलकुलेशन दिया हुआ वो कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी ऐड किया तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई किया हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड किया तो डिवाइड करेंगे। सो एस्टिमेटेड नंबर इक्वल टू 700 प्लस 700 दैट मीन्स 1400। ऐसे आपको कंप्लीट करना है एस्टिमेटेड नंबर। ठीक है, थैंक यू। आपको एक्सरसाइज 1B कंप्लीट करके लाना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्सरसाइज 1B को कंप्लीट करके लाना है।